तुम कितने अहंकारी हो। ली परिवार के दो साधकों के चेहरों पर बदसूरत भाव थे। आप संप्रदायों के बीच युद्ध शुरू करना चाहते हैं। संप्रदायों के बीच युद्ध? क्या आप योग्य हैं? मुझे डर है कि तुम बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। बख्तरबंद शूरवीर की आवाज ठंडी थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तुम में हिम्मत है, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम यान भूमि से बाहर निकल पाओगे या नहीं। ली परिवार के दो साधकों के चेहरे पर उदासी थी, उनकी आंखों में ठंडी चमक थी। उन्होंने जल्दी से सोचा, धुंधले स्वर के बुजुर्गों का गुस्सा भड़काने के लिए तैयार थे। क्या आपको लगता है कि आप हमें केवल अपने साथ यान भूमि में रख सकते हैं? उस शूरवीर ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों के लिए यदि 80,000 भी हो जाएं, तो भी वह पर्याप्त नहीं होगा। आप? ली परिवार के साधकों को अपमानित महसूस हुआ, लेकिन साथ ही वे हैरान भी थे। उन्हें लगा कि दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, वरना वह इतना अहंकारी होकर बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें ली परिवार और मिस्टी पैराडाइज को एक साथ बांधना था ताकि दूसरे पक्ष को नष्ट करने का मौका मिल सके। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, चूंकि आपको मिस्टी पैराडाइज की परवाह नहीं है, इसलिए मैं सच्चाई बता दूंगा। संप्रदाय के बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से आपको स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता के बारे में बताएंगे। तुम इसके लायक नहीं हो। शूरवीर ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कोई हरकत भी नहीं की, लेकिन ली परिवार के दो लोग बिजुका की तरह उड़कर दीवार से टकरा गए। उनकी हड्डियां टूट गईं और उनके मुंह, नाक और कान से खून बहने लगा। तुम? उनके शरीर की अधिकांश हड्डियां टूट चुकी थी और वे दीवार से मिट्टी की तरह चिपक गए थे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। जियांग यफे के इशारे पर शूरवीर ने उन्हें नहीं मारा। उसके पास अभी भी उन दोनों के लिए सवाल थे। क्या तुमने टिंगटिंग के माता पिता को मार डाला? जियांग यीफे का स्वर अभी भी बहुत शांत था, लेकिन जब ये ली परिवार के दो लोगों के कानों तक पहुंचा तो ये गड़गड़ाहट की तरह था। उनके सामने सफेद कपड़े पहने शांत आदमी ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्हें किसी पहाड़ की ओर देखना हो। हम कहा, कौन इतना अहंकारी है कि उसे धुंधले स्वर की भी परवाह नहीं है? इस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने के आंगन में आया। जब उसने दर्जनों अजीब जानवरों को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। तुम क्या चाहते हो? तुमने धुंधले स्वर के शिष्यों को क्यों नष्ट कर दिया? बस बुराई से छुटकारा पाने के लिए। एक शूरवीर आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या यह हो सकता है कि मेरा मिस्टी पैराडाइज तथाकथित बुराई है? अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। शूरवीर ने उदासीनता से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि मिस्टी पैराडाइज बुरा है या नहीं, लेकिन ये दोनों खलनायक हैं जिन्होंने लोगों की जान ली है। ये केवल आपकी कहानी है। मामले की स्पष्ट जांच होने से पहले आप इतनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा यह मेरी मिस्ट गुफा का एक शिष्य है। अगर वह गलत है तो स्वाभाविक रूप से उससे निपटना हमारे ऊपर है। यह आप बाहरी लोगों पर निर्भर नहीं है। जियांग यफे की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसका स्वर कुछ ठंडा था। वे कई सालों से बुराई कर रहे हैं और मैंने कभी भी आपकी मिस्ट गुफा को उन्हें दंडित करते नहीं देखा। अब वे अपने अपराधों से खुद को मुक्त करना चाहते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में मिस्ट गुफा का दौरा करने और स्पष्टीकरण मांगने की आवश्यकता है। कितना अहंकारी स्वर है। तुम मेरी धुंधली आकाश गुफा को क्या समझते हो? तुम्हें अपने शब्दों की कीमत चुकानी होगी। अधेड़ उम्र का आदमी अपने सामने खड़े व्यक्ति को ठंडे भाव से घूर रहा था। जियांग यफे ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या मिस्टर ग्रोटो बहुत शक्तिशाली है? यह अफसोस की बात है कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मुझे बाद में जाकर इसे अच्छी तरह देखना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, धुंध गुफा यान भूमि के 6 संप्रदायों में से एक है। यदि आप परेशानी पैदा करने पर जोर देते हैं तो संप्रदायों के बीच युद्ध अपरिहार्य है। जियांग यफे ने अपना सिर हिलाया और कहा, पूर्वी जंगल विशाल और असीम है। ये गिनना मुश्किल है कि वहाँ कितने देश हैं। यान साम्राज्य बस एक छोटी सी जगह है। मैंने यहाँ किसी संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना। बहुत घमंडी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने मजबूत हो। अधेड़ उम्र का आदमी इंद्रधनुष पर सवार होकर हवा में उछला। उसने अपना मुंह खोला और एक बैंगनी सुनहरी ढाल और एक खूनी लाल भाला थूक दिया। एक जंगली जानवर की दहाड़ गूंजी और एक शूरवीर एक अजीब जानवर पर सवार होकर हरे प्रकाश की एक किरण की तरह आकाश में उड़ गया। आह! मिस्टी पैराडाइज से आए मध्यम आयु वर्ग के साधक ने मौके पर ही खून जमा देने वाली चीख निकाली। बैंगनी सुनहरे रंग की ढाल तुरंत आधी कट गई और खून से लाल भाला भी आधा टूट गया। उसकी छाती और पेट लगभग पूरी तरह से कट गए और वह मौके पर ही गिर पड़ा, खून बह रहा था। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो अब तक मर चुका होता। साधक का शरीर असाधारण रूप से मजबूत था। उसने तुरंत खून बहना बंद कर दिया और अपनी चोट को स्थिर कर लिया। जब वह एक तरफ हट गया तो उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। ये फैन को गहरा सदमा लगा। उसे लगा कि ये सभी शूरवीर असाधारण थे। बेजी कबीले और याओगुआन पवित्र भूमि के लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, जिनसे उसे दानव भगवान की कब्र में मुलाकात हुई थी। इस समय अमर मास्टर्स ने जो शोर सुना वह मदद नहीं कर सका और पिछवाड़े से बाहर चला गया। आप कौन हैं? एक बुजुर्ग ने भौहें सिकुड़ी। उसने अभी अभी सामने के यार्ड में लोगों की बातें सुनी थी। ये लोग मिस्ट केव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते थे, जिससे वह बहुत क्रोधित और असहज हो गया था। कृपया हमें रास्ता दिखाए और हमें मिस्ट गुफा तक ले जाए। जियांग कैक्सुआन के खूबसूरत चेहरे पर व्यंग्य की झलक थी। उसने कहा, कृपया। मिस्ट केव से आए लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। उनमें से एक ने कहा, इतनी कम उम्र में भी इतना घमंडी। क्या तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें अपने गुरुओं का सम्मान करना नहीं सिखाया? जियांग कैक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, आपके द्वारा पढ़ाए गए शिष्यों ने लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाया, विधवाओं और अनाथों को परेशान किया और 70 साल के लोगों को एक कोने में धकेल दिया। आपको गुरुओं के बारे में बात करने का क्या अधिकार है? आपके पास वह योग्यता नहीं है। आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है। बीच में बैठे बुजुर्ग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, चलो इस बारे में बात नहीं करते कि उन्हें आपके द्वारा प्रताड़ित किया गया था या नहीं। भले ही उन्होंने वास्तव में कुछ बुरा किया हो, लेकिन उनसे निपटने की बारी आपकी नहीं है।
मेरी मिस्ट गुफा में उनसे निपटने के अपने नियम हैं। आप खुद ही उनसे निपटेंगे। 2 साल से ज्यादा हो गया, मृतक चैन से नहीं मरे। हत्यारे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और विधवाओं और अनाथों पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या यही आपके संप्रदाय का नियम है? जियांग कैक्सुआ ने लिटिल टिंग टिंग के साथ सहानुभूति जताई। इस समय उसका सुंदर चेहरा ठंड से ढका हुआ था। उसने कहा, अब तक आप अभी भी उन्हें दोषमुक्त करने और उनकी रक्षा करने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। आप वास्तव में उनके स्वामी होने के योग्य हैं। एक ही पंथ के पक्षी एक साथ रहते हैं। तुम आगे चल रहे बुजुर्ग ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाई, लेकिन वह मौके पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि प्रतिद्वंद्वी की संरचना बहुत भयानक थी। सिर्फ गोल्डन डिवाइन हो ने ही उसे बेहद भयभीत कर दिया था। इस समय जियांग यफे ने कहा, उन सभी को नीचे ले जाओ। कई शूरवीरों ने उसे सुना और एक ही समय में आगे बढ़ गए। बुजुर्ग चिल्लाया, चलो चलें। वह सबसे पहले आसमान में उड़कर भागने के लिए इंद्रधनुष पर सवार हुआ। वह पहले से ही देख सकता था कि इन लोगों की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी और वे ऐसे लोग नहीं थे जिनसे वे निपट सके। अन्य भी सभी दिशाओं में भागे और एक के बाद एक आकाश में उड़ चले। जंगली जानवर दहाड़ने लगे और आसमान हिलने लगा। शूरवीरों को उठाकर ले जाने वाले कई अजीब जानवर अलग अलग दिशाओं में भागे और तुरंत ही उन्हें पकड़ लिया। आह! एक के बाद एक चीखें आने लगी। फिर शूरवीरों ने तेजी से पलटकर सभी को पकड़ लिया जैसे मरे हुए कुत्तों को घसीटते हुए ले जाया जा रहा हो। सभी के शरीर पर, जिनमें बुजुर्ग भी शामिल थे, भयानक घाव थे। दूसरी ओर ये फैन बहुत हैरान था। प्राचीनों का कबीला वास्तव में एक विशालकाय था। ये शूरवीर बहुत डरावने थे। जियांग लीफे ने 2 शूरवीरों की ओर इशारा किया और उन्हें ली परिवार से निपटने के लिए पीछे रहने को कहा। साथ ही उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे निर्दोष लोगों को न मारें और केवल कुछ दुष्ट नेताओं को ही मारें। चलो धुंध गुफा में चलें। जियांग यफे ने व्यक्तिगत रूप से अंकल जियांग को गोल्डन डिवाइन हो पर चढ़ने में मदद की और उनके साथ सवार हुए। जियांग कैक्सुआ ने लिटिल टिंग टिंग को दिव्य हो पर ले जाकर उसके सामने बैठ गया। इस बीच ये फान एक अन्य शूरवीर के साथ सवार होकर आकाश में उड़ गया। धुंध गुफा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वे 2 कमीने पहले ही मर चुके हैं और महान घृणा का बदला लिया गया है। जब चाचा जियांग को पता चला कि उनके बेटे को मार दिया गया था, तो वहां आंसू बहने से नहीं रोक सके। दूसरी ओर छोटी टिंग टिंग भी रोने लगी। जाओ, हमें जाना चाहिए। हमारे जियांग परिवार के सदस्य ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं। जियांग यफे की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसके शब्द बहुत शक्तिशाली थे। ये फान ने अपने दिल में आह भरी। उसे अभी भी बहुत आगे जाना था। प्राचीन कबीले जैसे विशालकाय की तुलना में वह वास्तव में बहुत तुच्छ था। छोटे से कस्बे के लोग अचंभित थे। बहुत दिनों के बाद वे खुशी से झूम उठे। कस्बे का घातक ट्यूमर आखिरकार हटा दिया गया था। जीवन और मृत्यु के सामने मिस्ट गुफा के कुछ बंदियों के पास आत्मसमर्पण करने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1 दर्जन से अधिक विचित्र जानवर बादलों पर सवार होकर आकाश में दौड़ रहे थे और ऐसी गड़गड़ाहट वाली आवाजें निकाल रहे थे मानो हजारों घोड़े दौड़ रहे हों और मानो आकाश में सुनामी आ रही हो। इस समय ये फैन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो उसने पाया कि यह घमंडी युवक जियांग यचेन था। उसे अपनी ओर देखते देख जियांग यचेन ने दूसरी ओर देखा और उपहास किया। ये फैन का दिल अचानक हिल गया। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे कुछ पता चल गया था? जल्द ही भीड़ धुंध गुफा पर पहुंच गई। उनके सामने हरी चोटियां और हरी घाटियां थीं। धुंध धुंधली थी और चमक हल्की सी दिखाई दे रही थी। ये वास्तव में इसके नाम के अनुरूप था। हमारे संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थान में घुसने की हिम्मत किसकी है? सामने से एक जोरदार आवाज आई। बैंग बैंग बैंग। पकड़े गए सभी बंदियों को बाहर फेंक दिया गया। अचानक सामने से आश्चर्य भरी चीखें सुनाई दी। एक महान शत्रु आ रहा है। मिस्ट गुफा में अराजकता फैल गई। एक पल में धुंध आसमान में छा गई। पहाड़ों और नदियों पर उकेरे गए ताओवादी पैटर्न ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रज्वलित दिव्य प्रकाश की किरणें बाहर निकली और भीड़ का रास्ता रोक दिया। ये तो बस इतना ही है, मुझे इसे तोड़ने दो। इस समय अभिमानी युवक जियांग यचेन ने अचानक एक चाल चली। एक बैंगनी सोने की लौकी उसके शरीर से उड़ गई। ये बैंगनी रोशनी से चमक उठी और जल्दी ही आसमान में फैल गई। जैसे वेल पानी चूसती है, वैसे ही इसने लौकी के मुंह में सारा कोहरा चूस लिया। पलक झपकते ही ताओवादी प्रतिमानों की शक्ति दबा दी गई। फिर बैंगनी सोने की लौकी एक छोटे पहाड़ की तरह आगे बढ़ी, एक धुंधली बैंगनी धुंध के साथ बह रही थी। अचानक विस्मय की एक लहर उठी। कई आकृतियां उल्टी उड़ गईं और बैंगनी सोने की लौकी में समा गईं। ये फैन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बैंगनी सोने की लौकी इतनी शक्तिशाली होगी। इसने आसानी से मिस्ट गुफा के पर्वत रक्षा करने वाले ताओवादी पैटर्न को तोड़ दिया और कई साधकों को अपनी ओर खींच लिया। ये वास्तव में थोड़ा डरावना था। प्राचीनों के कबीले की विरासत बहुत मजबूत है। ये केवल 16 या 17 साल का एक युवक है, लेकिन उसने इतना भयानक खजाना दिया है। ये फैन ने अपने दिल में कहा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल जियांग उसे रोकने की कोशिश करते रहे। जियांग यफे ने अपना सिर हिलाया और कहा, टिंग टिंग के माता पिता ने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन उन्हें सताया गया। वे स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारा जियांग परिवार कभी भी मुसीबत से नहीं डरता। टकराना। इस समय धुंध गुफा में सभी दिशाओं में एक शक्तिशाली लहर हिल गई। इसने बैंगनी सोने की लौकी को हिला दिया और एक बूढ़ी आवाज आई, ये प्राचीनों के कबीले के लोग निकले। मुझे आश्चर्य है कि धुंध गुफा ने आपको कैसे नाराज कर दिया है।